जय हिंद, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। स्वस्थ हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं मैं भी लगभग स्वस्थ हूं। आज के वीडियो में एडमिशन को लेकर बात करने वाला था, लेकिन एक अच्छे विषय पर होने वाले एक साहित्यिक एवं गांधीवादी दृष्टि के सेमिनार की बात आपसे करूंगा और उसी की इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, क्योंकि यह सेमिनार वेबिनार ई गोष्ठी हो रही है 23 सितंबर, अभी से लगभग 24 घंटे के बाद। इसीलिए ये सूचना देना ज़रूरी था। इसके बाद मैं वह सूचना दूंगा जो एग्ज़ामिनेशन को लेकर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में है। इस वीडियो के बाद वह वीडियो आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और अच्छा लगने के बाद या बुरा लगने के बाद अपनी प्रतिक्रिया भी दर्ज करेंगे। अब सुनिए सूचना को। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय केंद्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित हो रही है कई दिनों से जो वेबिनारों की श्रृंखला चल रही है, उसी कड़ी में एक और वेबिनार कल होने वाला है 23 सितंबर 2020 को शाम 5 बजे से, भारतीय समय अनुसार शाम को 5 बजे से। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र भारत का और एक है जर्मनी सा। उसका नाम है संस्थान का भारतीय और तिब्बती संस्कृति, तिब्बत जो लैंग्वेज होती है, संस्कृति होती है, खासकर नेपाल या तिब्बतन की जो भाषा है उससे संबंधित है। भारतीय और तिब्बती संस्कृति एवं इतिहास विभाग, हैम्बर्ग विश्वविद्यालय, जर्मनी। इन दो शैक्षणिक संस्थाओं और दो मुल्कों के माध्यम से बात हो रही है। एक वेबिनार, एक सेमिनार, एक गोष्ठी की, जिसका विषय बहुत अच्छा है और दोनों ही मुल्क के इन सभी विभागों और शैक्षणिक संस्थान को अपनों में पुरोए हुए है एक धागे में मोती के जैसे। और विषय है साहित्य में गांधी या गांधी का साहित्य पर प्रभाव या साहित्य में गांधीवादी दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण से हो रहा है एक दिवसीय वेबिनार, जिसमें आप सभी हैं शामिल। विश्वविद्यालय की वेबसाइट का लिंक मैंने दिया है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का लिंक। उसी पर आपको रजिस्ट्रेशन का पेज भी मिलेगा, लिंक भी मिल जाएगा। यदि नहीं मिलता है तो कमेंट कीजिएगा, आपको पर्सनली मैं फॉर्म का लिंक मैं भेज दूंगा रजिस्ट्रेशन करने का। साहित्य में गांधी 23 सितंबर शाम को 5 बजे। और आप इसको सुनेंगे कहाँ पर? गूगल मीट और संस्थान के यूट्यूब पेज पर, जिसका नाम है VCO MGAHV, VCO MGHV। ये संस्थान का यूट्यूब पेज है। इस यूट्यूब का पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो लाइव सुनिएगा और हो सके तो रिकॉर्ड कर लीजिए इसके ऑडियो या वीडियो को। यदि आप पे सुविधा हो और आपको आता हो तो मुझे भी बताइएगा कि लाइव वीडियो किसी के कैसे रिकॉर्ड करते हैं। मुझे भी नहीं आता है, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त विषय है ये। इसीलिए नहीं कि शताब्दी वर्ष हो रहे हैं गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर को, क्योंकि गांधी का प्रभाव और कार्ल मार्क्स का प्रभाव, रविन्द्रनाथ टैगोर का प्रभाव, बाबा साहेब का प्रभाव, विवेकानंद का प्रभाव, किसी भी साहित्यकार या समाज सुधारक का प्रभाव साहित्य पर ज़रूर पड़ता है। कम या ज़्यादा हो सकता है, इस बात को समझिए। तो उसी दृष्टि से जो विद्यार्थी गांधी का अध्ययन करते हैं, गांधी की विचारधाराओं का, गांधी के इज्म का, गांधी की वैचारिकी का, या जो लोग साहित्य में गांधी को या गांधी में साहित्य को खोजते हैं, समझते हैं, जानते हैं, उन सभी के लिए ये वेबिनार बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंस है। ज़रूरी चीज़ें मैंने आपको बता दी। कुछ वक्ताओं के नाम बता देता हूँ, कुछ को आप जानते होंगे, कुछ को नहीं भी जानते होंगे। कुछ माननीयों को मैं भी जानता हूँ, उनसे पढ़ा भी हूँ, कुछ को केवल मैंने सुना है। तो वक्ताओं के नाम एक एक करके आपको बता देता हूँ। हाँ, संचालक रहेंगे इसके महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के वर्तमान संयोजक वर्तमान डीन प्रोफेसर अवधेश कुमार जी। जी हाँ, और सह संयोजक रहेंगे, जिस विभाग का मैं छात्र हूँ उसी विभाग के विभागाध्यक्ष वर्तमान के डॉक्टर मनोज कुमार राय जी, गांधी एवं शांतिनिकेतन विभाग से। अब धन्यवाद ज्ञापन करेंगे संस्थान के कार्यकारी रजिस्ट्रार यानी कि कुल सचिव श्री कादर नवाज खान जी। अब वक्ताओं की सूची सुनिए। पहले वक्ता हैं हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर और बहुत ज़्यादा तार्किक, बहुत ज़्यादा मार्मिक तरीके से बातों को रखने वाले और कई क्षेत्रों के साहित्य का अध्ययन करने वाले
और अपने विषय के प्रति और कक्षा के प्रति और छात्र छात्राओं और शोधार्थियों के प्रति पूरी गंभीरता के साथ कार्य करने और कराने वाले वक्ता डॉक्टर रामानुजन अस्थाना जी। सर को मेरा सलाम है और नमस्कार है। अगले वक्ता हैं इसमें रीडर एवं सीनियर रिसर्च एसोसिएट हैं, भारतीय एवं तिब्बती संस्कृत इतिहास विभाग, हैम्बर्ग विश्वविद्यालय, जर्मनी से। उनका नाम है डॉक्टर राम प्रसाद भट्ट जी। भट्ट जी के विषय में ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन 3 विषयों का अच्छी नॉलेज रहेगी और 2 कंट्री से संबंध रखते हैं, तो अच्छी नॉलेज के साथ साथ एक तुलनात्मक दृष्टि से भी बातों को रखेंगे, ऐसा उम्मीद कर सकते हैं। अगली वक्ता है जिनको 2 दिन पूर्व मैंने सुना मैम को, प्रोफेसर नमिता निम्बालकर जी, मुंबई विश्वविद्यालय के फिलॉसफी डिपार्टमेंट से रखती हैं संबंध। और एक चीज़ जानिए मैम के विषय में कि तर्कों को तथ्यों के साथ और उन तथ्यों के दार्शनिक पृष्ठभूमि क्या हो सकती है, क्योंकि गांधी को समझने के लिए गांधी के दार्शनिक दृष्टिकोण को समझना, गांधीयन फिलॉसफी के उस पॉइंट ऑफ व्यू को समझने के अभाव में आप नहीं जान सकते हैं। इसलिए गांधी के साहित्य को या साहित्य में गांधी को जानना समझना है, तब आप गांधी के दर्शन से परिचित होना ही होगा। यह पहली और महत्वपूर्ण शर्त है। इसी शर्त या इसी विषय के इर्द गिर्द अपनी बातों को बुनने का, गढ़ने का, प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास करेंगी प्रोफेसर नमिता निम्बालकर जी। अगले इसमें वक्ता हैं लंदन इंग्लैंड से रखते हैं संबंध। वक्ता का नाम है प्रोफेसर शैल अग्रवाल जी। अग्रवाल जी के विषय में ज़्यादा कुछ नहीं जानता हूँ, पहली बार नाम सुना है, तो क्या है मैं वक्ता को ज़रूर सुनूंगा और इस वेबिनार को मैं स्वयं अटेंड करूंगा, क्योंकि साहित्य मेरे करीब है और गांधी को, अंबेडकर को और बुद्ध को और कुछ समय से विवेकानंद जैसे इन विचारकों को पढ़ रहा हूँ। तो उसी क्रम में साहित्य यदि मेरी आत्मा है तो मेरा बाहरी रूप यही क्रांतिकारी, यही समाज सुधारक है। इस वेबिनार को मैं भी अटेंड करूंगा और साथ ही साथ अध्यक्ष स्वागत वक्तव्य और विषय की स्थापना, 3 विषय पर 3 और वक्ता होंगे आपके साथ, जो कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से ही संबंध रखते हैं। वर्तमान वाइस चांसलर, वर्तमान प्रो वाइस चांसलर फर्स्ट एंड वर्तमान प्रो वाइस चांसलर सेकंड। जी हाँ, विषय की स्थापना करेंगे साहित्य के, भाषा के, अनुवाद के और तुलनात्मक साहित्य जैसे के साथ साथ भाषा वैज्ञानिक विषय के भी जानकार मर्मज्ञ प्रोफेसर हनुमान प्रसाद शुक्ल जी विषय की स्थापना करेंगे, क्योंकि जब तक आप किसी विषय को स्थापित नहीं करते हैं, श्रोताओं और दर्शकों के मन में विषय के प्रति एक जिज्ञासा, एक कोलाहल पैदा नहीं करते हैं, तब तक आप उस विषय को ना ही समझ पाएंगे, ना ही वक्ताओं को सुनेंगे। और जब तक आप सुनेंगे और समझेंगे नहीं, आप सवाल नहीं करेंगे। और जब आप किसी वक्तव्य के बाद वक्ता से या देखने सुनने वाले से सवाल नहीं करते हैं, तब तक आप अपने सवालों के द्वंद्व में आए दिन प्रतिदिन खुद भी उलझते हैं और को भी उलझ जाते हैं। इसीलिए उसी वक्ता के वक्तव्य को श्रेष्ठ मैं मानता हूँ जो सुनने वाले के मन मस्तिष्क में जिज्ञासाएं पैदा करे, और वैसी सुनने वाले को मैं बेहतरीन श्रोता भी मानता हूँ जो अपने सवालों को दृष्टिपटल करे और उसको प्रस्तुत भी करे। और साथ ही साथ प्रोफेसर चंद्रकांत एस रांगीट जी होंगे हमारे साथ और प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल जी भी होंगे। तो इन सभी लगभग 10 वक्ताओं को आप सुने 23 सितंबर को शाम 5 बजे। यह 10 मिनट का वीडियो मैंने बनाया, कैसा लगा कैसा नहीं लगा मुझे नहीं पता भैया, क्योंकि मुझे कैसे पता होगा भविष्य क्या होने वाला है। गांधी का भविष्य क्या था गांधी भी नहीं जानते थे, और गांधी के बाद के साहित्य का भविष्य क्या था ये हम भी नहीं जानते थे। गांधी के बाद का भारत क्या था ये रामचंद्र गुहा भी नहीं जानते थे। रोमा रोला ने गांधी की जीवनी के बारे में, जीवनी में जो लिखा, यह रोमा रोला का वे भी भविष्य में नहीं जानते थे। या फिर हरिभाई उपाध्याय ने आत्मकथा, गांधी की आत्मकथा के बाद की जब बापू कथा लगी, उसके परिणाम को भी नहीं जानते थे। इसीलिए मेरे वीडियो को इस अंत तक किसने देखा ये मैं भी नहीं जानता हूं, और जिसने देखा होगा वह प्रतिक्रिया भी देगा। और उस वेबिनार को जो भी अटेंड करेगा कि एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, 2 चीज़ों का ध्यान रखिएगा। आप साहित्य के उस वैश्विक फलक को समझेंगे, साथ ही साथ साहित्य के ऐतिहासिक और दार्शनिक पक्ष को भी समझने का
बेहतरीन अवसर है आप सभी के साथ। और कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं है, सभी को मिलेगा प्रमाण पत्र यदि भरते हैं फीडबैक फॉर्म सेमिनार ख़त्म होने के बाद। इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो में दी गई सूचनाओं पर कोई टीका टिप्पणी हो तो ज़रूर करें, कोई उलझन हो तो ज़रूर करें। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स का अच्छे से प्रयोग करें। कोई समस्या होती हो लिंक में तो कमेंट करें। अगले किसी वीडियो में किसी विषय के साथ आपसे मिलूँगा। वीडियो आज बना दूंगा या हो सकता है 2 दिन के बाद अपलोड होंगे, क्योंकि स्वास्थ्य और समय दोनों ही मेरे साथ अभी प्रतिकूल चल रहा है। जय हिंद, जय भारत।